कार मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। भाजपा अपने सियासी दांव के लिए जानी जाती है और वो इसके लिए भी उसकी एक पहचान है कि वो चुनाव जब लड़ती है तो जी जान लगा देती है, फिर चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव। और फिलहाल जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि 57 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को भाजपा ने बड़ा दिलचस्प बना दिया है। ये माना जा रहा था कि ये चुनाव यूं ही निकल जाएगा और अब जो कुछ भी होगा वो राष्ट्रपति के चुनाव में देखने को मिलेगा या उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन भाजपा इस बात से वाकिफ है कि आज जो मेहनत की जाएगी उसका परिणाम राष्ट्रपति के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसके पास अपना उम्मीदवार चुने उतने वोट उसके पास नहीं है। उसके पास तकरीबन 1 से 1.5% वोट कम है, तो वो उन 1 से 1.5% वोटों के जुगाड़ में लग गई है और उसकी बानगी हरियाणा और राजस्थान में नजर आ रही है। यह चर्चा आम है कि सुभाष चंद्रा हो राजस्थान में या हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा, इन दोनों लोगों का यहां तो कार्तिकेय शर्मा का तो कहा जा रहा है परोक्ष तौर पर, और सुभाष चंद्रा तो बाकायदे वसुंधरा राजे से जाकर मिले भी, तो जाहिर तौर पर उनका भाजपा समर्थन कर रही है। अब जो भाजपा ने एक जगह परोक्ष और एक जगह प्रत्यक्ष समर्थन किया है उससे कांग्रेस की समस्या बढ़ गई है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि समर्थन करने भर से कांग्रेस की समस्या नहीं बढ़ गई है। कांग्रेस की समस्या बढ़ने की 2-3 वजहें हैं और उन वजहों पर हम लोग बात करेंगे और इस पर आएंगे कि किस तरह से घेराबंदी कांग्रेस कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस घेराबंदी के बाद भी क्रॉस वोटिंग से वो अपने विधायकों को बचा पाती है। चर्चा यह है कि कांग्रेस में बगावत हो गई है, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई, जिसकी चर्चा हम लोग कल भी कर चुके थे, कुलदीप बिश्नोई को लेकर ये लोग परेशान हैं। कार्तिकेय शर्मा का वो विनोद शर्मा के बेटे हैं, उनके पिता पुराने कांग्रेसी हैं, तो इसलिए समस्या बड़ी जटिल हो गई है कि ऐसा ना हो कि वहां सीट फंस जाए कांग्रेस की। कांग्रेस ने सोचा था कि 10 सीटें हम तो निकाल ही लेंगे, 10 में से 2 फंसी दिखाई दे रही हैं, 2 और कैसे फंस रही हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और ये 4 सीटें जो हैं अगर भाजपा इसे निकाल पाती है तो उसके पास 2800 वोट हो जाएंगे। राज्यसभा में 700 मूल्य है 1 वोट का। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए 2800 वोट अगर एक मुश्त भाजपा को मिल जाए तो जाहिर तौर पर वो इसके लिए हर तरह का मैं ये कहूंगा कोशिश करेगी, और वही क्यों कोई भी राजनीतिक दल करेगा। तो हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा जो कार्तिकेय शर्मा के पिता हैं, इनकी वजह से वहां कांग्रेस की मुसीबत बहुत बढ़ गई है और वहां तमाम विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। और चर्चा यह है कि वो क्रॉस वोटिंग ना कर पाए, बगावत ना हो पाए, इसके लिए उनको कहां भेजा जाएगा? राजस्थान भेजा जाएगा। भाई राजस्थान में उनकी सरकार है। अच्छा, राजस्थान जहां भेज रहे हैं वहां भी समस्या है। समस्या किस बात की? हुआ ये कि मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई और उस बैठक में 4 विधायक आए ही नहीं। इसके बाद से तो सनसनी फैल गई कि साहब लीजिए 4 विधायक आए नहीं और वहां 3 उम्मीदवार हैं, 2 कांग्रेस खेमे के, माफ करिए 2 गांधी परिवार खेमे के और एक G23 वाले मुकुल वासनिक G23 के हैं और प्रमोद तिवारी और रणदीप सुरजेवाला ये इस ग्रुप के हैं। तो बहरहाल अब वहां सुभाष चंद्रा के आने से मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब वहां भी कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। अब अगर क्रॉस वोटिंग हो जाएगी तो एक कैंडिडेट हार जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो राजस्थान और हरियाणा में तो तकरीबन ये माना जा रहा है कि
जहां वो प्रत्यक्ष समर्थन कर रही वहां भी, और जहां वो परोक्ष समर्थन कर रही वहां भी पासा भाजपा पलट सकती है और विधायक टूट सकते हैं कांग्रेस के, क्रॉस वोटिंग का वो जा सकते हैं। इसलिए अब इन लोगों को होटलों में रखा जाएगा वोटिंग के दिन तक। लेकिन क्या वोटिंग के दिन तक होटलों में रहकर ये क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे? इनको लग रहा है कि कांग्रेस को कि अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो ये लोग टूट सकते हैं, लेकिन क्या अंदर रहकर नहीं टूट सकते हैं? अब आप कहेंगे ये कैसे कर रहे हैं? देखिए, अगर विधायक दूध का धुला है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर दूध का धुला नहीं है तो उसके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, हरियाणा में आप कुलदीप बिश्नोई को कैसे रोकेंगे? यह बड़ा सवाल है। उसके बाद में राजस्थान में आप पायलट खेमे को कैसे आश्वस्त करेंगे? यह भी बड़ा सवाल है। तो इन दो सवालों के भंवर में पूरा जो है कांग्रेस घूम रही है। हां, अपने एक साथी कह रहे थे कि नहीं, वहां पर जो है वसुंधरा राजे का खेमा और इनका खेमा। देखिए, मेरा मानना है कि इस समय कोई खेमा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भाजपा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और उसके लिए भाजपा बहुत सोच समझकर गोटियां बिठा रही है। तो इसलिए जो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं जान पड़ता है कि हरियाणा या राजस्थान में होटलों में जाने के बाद भी कोई बड़ा उलटफेर कांग्रेस कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है निजी तौर पर। हो सकता है कि विधायक जो है अपनी अंतरात्मा के साथ चले और अपने ही दल को वोट करे, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा। पर अपना कहना यह है कि यहां जो कांग्रेस के भीतर की रसाकसी है, वो रसाकसी भाजपा को फायदा पहुंचा सकती है। कुछ इससे अलग किस्सा कहानी आप कर्नाटक की बात कर लीजिए या आप बात कर लीजिए महाराष्ट्र की, वहां की भी नहीं है। और ये कम से कम मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर पार्टी के भीतर ही घमासान है, उससे वहां भी क्रॉस वोटिंग की बड़ी संभावना मुझे लगती है। मतलब मुझे निजी तौर पर लगती है, हो सकता है आप उससे सहमत ना हो, तो एक अलग मसला है। और अभी अब ये जो एक ईडी का प्रकरण शुरू हुआ है, ईडी के प्रकरण से तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलने वाला है। ये ईडी के प्रकरण से जिस तरह से गांधी परिवार को सम्मन गया है, अब ये जो पूरी पार्टी है, ये गांधी परिवार को मिले सम्मान से पहले निपटेगी, उनकी फाइल तैयार कराएगी कि राज्यसभा चुनाव निकालेगी। यह भी एक अपने आप में बड़ा मसला है। अब इसे कुछ लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि ये भाजपा का आप ये कहिए कि एजेंसियों के जरिए एक तरह से परेशान करने का तरीका है। तो अगर हम आपकी बात मान भी लें तो साहब, आपने परेशान करने का मौका दिया, क्या जरूरत थी 50 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की संपत्ति पे कब्जा करने की जो आरोप है? अब अगर इस तरह के संगीन आरोप लगेंगे तो भाजपा को मौका मिलेगा, और वो तो इसी तरह के मौके की तलाश में रहती है। तो आप आरोप कुछ भी लगे, लेकिन जब आप इस तरह का काम करेंगे तो जाहिर तौर पर सामने वाले को मौका मिलेगा। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि कर्नाटक में भी मामला फंसा है, महाराष्ट्र में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, वहां कांग्रेस निकाल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां जो भीतरघात है उसकी वजह से कुछ समस्या है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन दो राज्य जो हैं, वहां जिस तरीके से विधायकों को रिसोर्ट में रुकाने की कवायद शुरू हो गई है, उससे एक चीज तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इन दो राज्यों में खेल होने वाला है और बड़ा खेल होने वाला है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 10 जून को क्या होता है, जो वोटिंग का दिन है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।